So students, today we have to know about charts. What is a chart? Charts are graphical representation of worksheet data. चार्ट क्या है? किसी भी डाटा का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको फिगर में दिखाया था फर्स्ट पेज पे, ये होता है चार्ट, ठीक है ना। ये क्या है? पिक्चर के द्वारा जो है सो डाटा को शो किया गया है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं चार्ट। तब पिक्चर जो है सो कई सारे तरह के होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है सो कई सारे तरह के हो सकता है। जैसे कि बहुत सारे आप देखते होंगे लाइन से होता है, बहुत सारे ऐसे ऐसे होता है बार उसका, तो आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो अभी बस हमें ये समझना है कि किसी भी डाटा का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसी को हम कहते हैं चार्ट। डाटा when represented in the form of charts make it easier for us to quickly understand, compare, find pattern and relationship। हम चार्ट में डाटा को क्यों शो करते हैं? आप लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे या किसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है सो आप यदि जैसे देखते होंगे तो उसमें ग्राफ के द्वारा बताया जाता है, ठीक है, पिक्चर के द्वारा बताया जाता है। पिक्चर के द्वारा क्यों बताया जाता है, पिक्चर के द्वारा क्यों दिखाया जाता है? तो उसमें हमें क्या होता है, हमें आसानी होता है कंपेयर करने में और डाटा रीड करने में जल्दी से हमें समझ में आ जाता है। जैसे इसमें हमें साफ पता चल रहा है इस डेटा से कि जो इसका ये जो है इसमें सबसे बड़ा जो डाटा है, ठीक है, ये जो है नॉर्थ में सबसे जो बड़ा डाटा है वो है इसका ऑरेंज वाले का, ठीक है। ऑरेंज मतलब एबीटी का जो सबसे बड़ा है, ठीक है ना, उसको सबसे ज्यादा जो है सो वोट मिला हुआ है। तो इसे मैं देखने से तुरंत पता चल जाता है, सबसे कम जो है सो इसको मिला हुआ है, ठीक है ना। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से यही होता है कि हम आसानी से जो है सो कंपेयर कर सकते हैं डाटा को, उसके पैटर्न को फाइंड कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं आसानी से। इसीलिए जो है सो हम क्या करते हैं, तो किसी भी डाटा को पिक्चर के द्वारा शो करते हैं। ओके, whenever we have data based on numbers such as marks in different subject, average temperature of various cities and so on, we can represent the data in the form of charts। जब हम जैसे ये आपको एक जैसे टेबल है, ठीक है ना, इसमें क्या है, क्लास सेक्शन है और इसमें जैसे किसी बच्चे का जो है सो एवरेज मार्क्स है, एवरेज स्कोर है हर एक क्लास का, ठीक है, 2019 और 2020 में, ठीक है, बच्चे का एवरेज स्कोर है। The charts are an integral part of project reports, survey reports or analyze reports as they help in better understanding and interpretation of data। ठीक है, चार्ट्स क्या होता है, तो ये एक सर्वे रिपोर्ट होता है। सर्वे रिपोर्ट्स मीन्स क्या कि किसी भी चीज के बारे में निरीक्षण करना, ऑब्जर्व करना उसके बारे में, ठीक है। जैसे कि मान लो का आपके सोसाइटी में ये इस चीज का जो है सो ऑब्जर्वेशन किया गया कि किसके फैमिली में कितने जो है सो मेल है और कितने फीमेल है, ठीक है ना। उसी को हम कहते हैं सर्वे। सर्वे रिपोर्ट को दिखाना, ठीक है। बहुत सारे जो डाटा होता है, बहुत न्यूमेरिकल डाटा होता है, उसको जो शो किया जाता है वो चार्ट के द्वारा किया जाता है। तो Excel provides various types of charts. It also provides option for formatting and customizing a chart, ठीक है। Let us learn more about it। तो इसमें जो है सो बहुत सारे चार्ट्स जो एक्सेल में प्रोवाइड किया जाता है। जैसे ये एक चार्ट है, इसमें जो है सो जो कोई भी जो चार्ट होता है उसमें बहुत सारे एलिमेंट होता है। इसमें सभी एलिमेंट के बारे में आपको मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे एलिमेंट होता है। सबसे पहले है आपको इसमें एक एक करके समझा रहा हूँ। इसमें आपको डाटा सीरीज, इट रेफर्स टू द सेट ऑफ वर्कशीट डाटा दैट आर प्लॉटेड इन अ चार्ट, ठीक है। ये क्या है, ये सेट ऑफ वर्कशीट डाटा है,
डाटा सीरीज में क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो ये सारा क्या है, तो डाटा सीरीज है, ठीक है ना। जैसे हो गया 92, 989, 90, 91, ये सब डाटा सीरीज हो गया। उसके बाद होता है आपको चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल ये जो है ये होता है चार्ट टाइटल, एवरेज स्कोर क्लास 7 इन 2 ईयर्स, ये हो गया आपको चार्ट का टाइटल। ये आप देख रहे हो ना, ये है चार्ट का टाइटल। ओके, so student you have learned legend. Now plot area, it is the area containing the chart axis and grid line। ये जो पूरा एरिया है ना इसको हम प्लॉट एरिया कहते हैं। ये जो आप देख रहे हो जिसमें कि आपको सारे है चार्ट, ये पूरा ग्राफ है, उसके बाद ये लाइन है, ये सारे जो है ना ये प्लॉट एरिया कहलाता है। ये पूरे इसको हम क्या कहते हैं, प्लॉट एरिया। चार्ट एरिया तो ये हो गया, ये जो आप देख रहे हो रेक्टेंगल बना हुआ है ये हो गया चार्ट एरिया, और ये है आपको प्लॉट एरिया, ठीक है ना। जैसे मान लो आप किसी पेज में, कोई पेज होता है तो पेज में क्या होता है, तो आप पूरे पेज पे नहीं लिखते हो, लेफ्ट साइड से राइट साइड से टॉप से बॉटम से थोड़ा थोड़ा छोड़ करके लिखते हो, या छोड़ा हुआ रहता है हर एक पेज पे। बुक में भी आप देखते होंगे कि सभी पेज पे टॉप से भी थोड़ा सा जो है सो छोड़ देते हैं, मार्जिन छोड़ देते हैं, राइट से भी लेफ्ट से भी। उसी तरह से चार्ट में भी होता है। चार्ट ये जो है जहां तक छोड़ा हुआ है, ठीक है, पूरे जो है पूरे यदि आप कहोगे उसको हम कहते हैं चार्ट एरिया, और जितने दूर में बना हुआ है, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं प्लॉट एरिया। ओके, so that is the student chart area and plot area। it is the entire area। चार्ट एरिया क्या होता है, पूरे इंटायर एरिया होता है, और प्लॉट एरिया क्या होता है, तो जिसमें कि चार्ट एक्सिस और ग्रिड लाइन होता है। उसके बाद है एक्सिस। दीज आर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस दैट सराउंड द प्लॉट एरिया। ये होता है आपको एक्सिस, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है ना। इसमें जो ये लाइन बनी हुई है, आप ग्राफ पे भी बनाते होंगे, ग्राफ के क्वेश्चन करते होंगे मैथ में, उसमें होता है आपको, ये होता है आपको यहाँ से, ये होता है वाई एक्सिस, और ये होता है आपको एक्स एक्सिस, ठीक है। ये होता है आपको एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, और ये होता है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो तो इसमें ये जो है आपको, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। उसके बाद अब इसमें आपको जैसे प्लॉट एरिया समझ में आ गया, चार्ट एरिया, एक्सिस हो गया। एक्सिस टाइटल्स, आप इस एक्सिस पे क्या लिख रहे हो, जैसे ये आप देख रहे हो ना एवरेज स्कोर, ये एवरेज स्कोर जैसे इस एक्सिस का टाइटल हो गया, और क्लास सेक्शन एक्स एक्सिस का टाइटल हो गया। वाई एक्सिस का टाइटल है वाई एक्सिस का टाइटल है एवरेज स्कोर, इसमें जो वाई एक्सिस है उसका जो टाइटल है वो है एवरेज स्कोर, और एक्स एक्सिस का टाइटल है क्लास सेक्शन। यानी कि उस एक्सिस पे आप किस चीज के लिए लिख रहे हो। उसके बाद है आपको इसमें ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन ये होता है, ये जो आप लाइन देख रहे हो जिसपे कि लिखा हुआ है 90, 92, जो भी लिखा हुआ है इसमें, ठीक है ना, ये सारा जो है सो ग्रिड लाइन है। ये एक, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो लाइन है ये हो गया, ये हो गया, ये सब सारा ग्रिड लाइन है, ये सभी जो है ग्रिड लाइन है। ओके, ग्रिड लाइन जो है सो मतलब कि डेटा के लेवल को शो करता है। These are the horizontal or vertical lines in the plot area। These lines make it easier to identify the value of each data। ठीक है ना, सभी डाटा के वैल्यू को पहचानने में ये लाइन हमारी हेल्प करता है। ओके, उसके बाद है डाटा मार्कर।
It is any symbol such as bar, an area, a dot or slash used represent a value in a chart. डाटा मार्कर जो है वो अलग अलग होता है, जैसे इसमें जो है ये रेक्टेंगल का यूज किया जा रहा है या बार का यूज किया जा रहा है। ये सभी जो आप देख रहे हो अलग अलग, ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है ये डाटा मार्कर है। ओके, उसके बाद आपको डाटा लेवल और डाटा टेबल, ये हो गया आपको डाटा। इसमें जो है सो डाटा लेवल हो गया, ये जैसे 90, 89 ये लेवल है। और उसके बाद आपको है डाटा टेबल, ये है टेबल जिसमें कि इंफॉर्मेशन सारे का जो है सो डाटा होता है। तो डाटा टेबल चार्ट में नहीं भी होता है, ये जरूरी नहीं होता है, लेकिन बाकी चीज जो है हाँ इसमें भी है लीजेंड। ये देखो ये यहाँ पे है लीजेंड, ये लीजेंड ये शो कर रहा है। ये जो ब्लू कलर है ये 2019 का है, ये जो ब्लू कलर में है ये मार्क्स 2019 का एवरेज मार्क्स है, और ये जो ऑरेंज कलर में है ये 2020 का एवरेज मार्क्स है। ओके स्टूडेंट्स, now students you have to learn about types of chart. How many types of chart there? So the first types of chart is column chart. Okay, a column chart is used to depict comparisons among different items of data or changes in data trends over a period of time. In this type of chart, values are represented on the vertical axis, whereas categories are represented on the horizontal axis. कॉलम अभी जो मैंने दिखाया वो आपको कॉलम चार्ट ही है, ठीक है ना, ये देख रहे हो ना, ये कॉलम चार्ट ही है। इसमें क्या होता है, ये कैटेगरी हो गया डाटा का, ये क्या है, ये जो लैपटॉप, टेलीविजन, मोबाइल्स, रेफ्रिजरेटर, एसी है, ये कैटेगरीज हो गया डेटा का। और ये क्या है, इसका वैल्यू है। तो वाई कॉलम चार्ट में क्या होता है, तो वर्टिकल एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस पे आपको क्या कहते हैं वैल्यू होता है, और एक्स एक्सिस पे आपको कैटेगरीज होता है। ठीक है, कॉलम चार्ट में ये होता है। तो ये इस टाइप का जो डेटा, जैसे ये टेबल है यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें इस टेबल में ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम का जो सेल हुआ 2018 में, 2019 में और 2020 में कितना कितना हुआ। लैपटॉप कितना सेल हुआ 2018 में, टेलीविजन कितना हुआ, इन सारे का जो है सो पर ईयर दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन नंबर्स दिया हुआ है कि पर ईयर कौन से इलेक्ट्रॉनिक सामान का कितना सेल हुआ, ये टेबल में ये शो कर रहा है। तो इससे हमें जो है सो ये जो टेबल देखने से हमें काफी जो है सो ध्यान से देखना पड़ेगा, काफी टाइम लगाना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि किस ईयर में सबसे ज्यादा हुआ, किस ईयर में कम से कम हुआ। ठीक है ना, ये सारे कंपेयर करने के लिए जो है सो हमें बहुत ध्यान से कंपेयर करना पड़ेगा। लेकिन जब हम इसी चीज को चार्ट में कन्वर्ट कर देंगे, इसी डाटा को चार्ट में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारे लिए इसको रीड करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है ना, जैसे कि इसी को जब चार्ट में कन्वर्ट किया तो ये बन गया। अब हमें ये देखने से एक बार में ही पता चल रहा है कि सबसे जो कम सेल हुआ वो एसी का सेल हुआ। ठीक है, और किस ईयर में हुआ है, तो 2018 में, 2018 में जो सबसे कम सेल हुआ एसी का। ठीक है ना, अब इसमें हमें ये पता चल रहा है कि जैसे कि कहेगा पूछेगा कि सबसे ज्यादा जो है 2020 में कौन से इलेक्ट्रॉनिक आइटम का सेल हुआ, 2020 में किस इलेक्ट्रॉनिक आइटम का सबसे ज्यादा सेल हुआ। हम आसानी से बता सकते हैं कि 2020 में सबसे ज्यादा जो है एसी का सेल हुआ है। ठीक है ना, ये जो है सो हम आसानी से इसमें बता सकते हैं। चार्ट में ये चीज का जो है सो ये एडवांटेज होता है कि हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कॉलम चार्ट। ठीक है, उसके बाद है आपको बार चार्ट। बार चार्ट में ठीक इसका उल्टा होता है। बार चार्ट, कॉलम चार्ट में हम इस यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं, और यानी कि वाई एक्सिस पे वैल्यू लिखते हैं और एक्स एक्सिस पे कैटेगरी। ठीक है ना, लेकिन जो बार चार्ट होता है उसमें जो है सो वाई एक्सिस पे हम कैटेगरी लिखते हैं और एक्स एक्सिस पे वैल्यू लिखते हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना, ये आपको बार चार्ट। ओके स्टूडेंट, तो बार चार्ट और कॉलम चार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है।
ठीक है। उसके बाद अब आपको है पाई चार्ट। ये है आपको पाई चार्ट, उसी चीज को दिखा रहा है, ठीक है ना, उसी चीज को दिखा रहा है जो अभी आपने देखा, ठीक है। ये लेकिन ये एक साथ जो है सो हम सभी ईयर का नहीं दिखा सकते हैं इसमें, इसमें हम एक ईयर का ही दिखा सकते हैं। पाई चार्ट में ये है कि जैसे 2018 में दिखा रहा है कि एसी का कितना सेल हुआ, लैपटॉप का, टेलीविजन का, मोबाइल का, रेफ्रिजरेटर का, वही कह रहा है। पाई चार्ट इज यूज टू प्लॉट ओनली वन डाटा सीरीज, ठीक है ना। पाई चार्ट जो है सो सिर्फ और सिर्फ एक ही डाटा सीरीज को शो करता है। इट इज ए डायग्राम इन द शेप ऑफ सर्कल divided into triangular slices or sector that represent percentage of different quantities that add। ये जितना जिसका बड़ा एरिया होता है, ठीक है ना, ये जो इसको हम स्लाइस कहते हैं, ये जो अलग अलग आप देख रहे हो जैसे पिज्जा होता है ना, तो पिज्जा को जब आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, स्लाइस कहते हैं। उसी तरह से ये सब क्या है, ये अलग अलग स्लाइस है। ओके, ये जो है ये अलग अलग इसमें स्लैश है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये है, ये है, ये है, ये सारे स्लैशेस कहलाता है। ओके, और इसमें हम बस एक टाइप की एक डाटा सीरीज के डाटा को हम शो कर सकते हैं, सभी को एक साथ नहीं कर सकते। तो ये होता है आपको पाई चार्ट।